Hello, dear students. Welcome back to our online education platform Career Makeup for Academics. जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 10th का चैप्टर हमने 2 खत्म कर लिए हैं अभी तक। भाव का भी हमने खत्म कर लिया, लाइफ प्रोसेस, केमिस्ट्री का भी हमने कर लिया है। अब हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जाएंगे, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग फिनोमिनन जो है लाइट से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें हम लाइट के जो टाइप्स ऑफ मिरर, सब कुछ इसमें हम लाइट से रिगार्डिंग जितना भी है इम्पोर्टेंट हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपके बच्चे एग्जाम में ये मार्क क्वेश्चन जो है, ये चैप्टर जो है इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स। ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर में थोड़े से बेसिक्स पढ़ेंगे। लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, लाइट ट्रेवल कैसे करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? ठीक है, लाइट क्या है? लाइट एक हम देखते हैं ना अपने आगे पीछे इर्द गिर्द, हम क्या देखते हैं? लाइट है। जैसे चैप्टर का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आपको पता है कोई भी हम इस पूरे अर्थ पे कोई भी चीज जो है वो हमें कैसे दिखती है? वो हमें रिफ्लेक्शन से दिखती है ना? रिफ्लेक्शन से दिखती है। अब वो रिफ्लेक्शन होता किस कारण है? लाइट के कारण। अगर लाइट नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट क्या है? इट इज अ What is light? It is a form of energy which enable us to see objects. ठीक है, एक फॉर्म है ये काइनेटिक एनर्जी की, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी क्या है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हमने जो आपकी क्लास 10th में सिलेबस में है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट इज द व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो है वो किसी भी मीडियम से ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, वो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है। ओके, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर में लाइट जो है, ठीक है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 3 × 10⁸। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट हैविंग द सेम स्पीड एज दैट ऑफ लाइट। अब फोटोन क्या है? यहाँ पे पार्टिकल ऑफ लाइट है। लाइट का पार्टिकल जैसे हम देखते हैं ना, मैटर। मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना है ना? मैटर का कांस्टेंट यूनिट क्या है? एटम है। वैसे ही बड़े सारी जो लाइट है वो किससे बनी है? फोटोन से। फोटॉन्स आर नथिंग बट दे आर द पैकेट्स ऑफ, दिस आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटोन इज द, दे आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब हो गया इनकी जो एनर्जी है वो कैसी है? फिक्स्ड है। ठीक है, इनकी एनर्जी कैसी है? फिक्स्ड। जैसे किसी फोटोन की एनर्जी 2 हो सकती है, किसी की 3 हो सकती है, किसी की 4 हो सकती है। ठीक है, इनकी अपनी अपनी एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं? फोटोन क्या है? एक पार्टिकल ऑफ लाइट है जिसकी एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड है। जैसे मैटर किससे बनता है? एटम से। वैसे लाइट जो है वो किसके से बनी है? फोटोन से। ठीक है, अब लाइट का नेचर कैसा होता है? लाइट का नेचर होता है, लाइट शो वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर क्या कहते हैं? कि लाइट जो है वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव्स की। ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे लाइट रेज आ रही है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और पार्टिकल नेचर में क्या होता है? कि लाइट जो है वो क्या, किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? यहाँ से देख सकते हैं, पार्टिकल की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ये ना जैसे आ रही है यहाँ पे, ये क्या है? ये फोटॉन्स हैं। ये पार्टिकल्स क्या है? ये पार्टिकल्स फोटॉन्स हैं, है ना? जब ये एक ही लाइन में लगते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ये बना देती है रे। ठीक है, याद रखना, जब बड़े सारे प्रोटॉन जो हैं एक पाथ पे ट्रेवल करते हैं, ठीक है, इकट्ठे एक लाइन बनाते हैं, ये आगे आके क्या बना देती है? इसको हम बोलते हैं लाइट। ये लाइट की रे बना देती है, रे ऑफ
लाइट। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ वेव्स आप देख सकते हो, यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ना, ये लाइट की क्या है, वेव नेचर। तो हम कह सकते हैं लाइट की क्या है, डुअल नेचर भी है और वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। लाइट जो है वो पार्टिकल से भी बनी है और वेव से भी बनी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं जो पार्टिकल नेचर है वो हमें कहां से पता चलता है, फोटॉन से। फोटॉन्स आर एक्सप्लेन एज एनर्जी पैकेट्स emerging from any source. They are defined as the packets of energy emitted from the source in the form of electromagnetic radiations. ठीक है, ये कहां से निकलते हैं, लाइट जो है, लाइट जब हम देखते हैं ना स्पेक्ट्रम में, ठीक है, जैसे हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आता है, एक इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ पे कहीं लाइट भी फॉल करती है। ठीक है, तो बेसिकली लाइट क्या है, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब कहाँ से निकली है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब कोई भी पार्टिकल से होता है, क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन से जब रेडिएशंस निकलते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और स्पेक्ट्रम में से कहीं ना कहीं लाइट कहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे। इसलिए हमने कहा गया जो लाइट का सोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं फोटॉन से लेके। जब किसी के ऊपर लाइट गिरती है तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर क्या गिर रहे हैं, फोटॉन जो है वो गिर रहे हैं। ठीक है, तो लाइट जो है वो किससे बनी है, फोटॉन से बनी है। फोटॉन्स क्या है, लाइट के पार्टिकल्स हैं, लाइट के पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर कोई ओपेक, ओपेक क्या होता है, जिसमें से एक होता है ट्रांसपेरेंट, ओपेक क्या होता है, जिसमें से लाइट जो है वो पास नहीं हो पाती, इसको हम कहते हैं ओपेक। ठीक है, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, द लाइट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, एन इफेक्ट नोन एज अ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करो कोई भी क्या है, कोई सा एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने लाइट के पाथ में रख दिया। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या कर दिया, लाइट के पाथ में रख दिया। ठीक है, छोटा, वो काफी ज्यादा क्या हो गया, छोटा हो गया। द लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, अब लाइट यहाँ से आगे क्या कर देगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आ रही है, कोई छोटा सब्जेक्ट है, यहाँ पे आके बेंड हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना आगे सेकेंड चैप्टर, ठीक है, ह्यूमन आई, उसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रे फेल्स टू एक्सप्लेन फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन। लाइट इज thought out of wave as a detail of which you will study in higher classes again at the beginning of 20th century। थोड़ी सी हिस्ट्री है, देख लो आप। It became known that the wave theory of light often becomes inadequate for the treatment of interaction of light with matter. The light often behaves somewhat like a stream of particle। पहले ये माना जाता था कि लाइट जो है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव्स की फॉर्म में, लेकिन उसके बाद क्या देखा गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। ठीक है, दिस कंफ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट continued for some years till a modern quantum theory of light emerged, in which the light is neither a wave nor a particle. The new theory reconciles the particle properties of light within the wave nature। तो वही पहले क्या माना जाता था कि लाइट जो है वो उसका वेव नेचर है, फिर उसके बाद कहा नहीं पार्टिकल है। अब मॉडर्न थियरी क्या कहती है कि लाइट का कैसा नेचर है, डुअल, इट शो वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था आपके चैप्टर में। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका डाउट जो होंगे उसको उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, बेसिक से हम आपको स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।